हेलो स्टूडेंट, सॉलिड क्लासेज में स्वागत है। आज हम 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन कर रहे हैं 6। ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AP and CQ आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द vertex A and C on diagonal BD। सो दैट फर्स्ट पार्ट में हमें सो दैट करना है कि ट्रायंगल APB कैंगुरेट है ट्रायंगल CQD के, और सेकंड पार्ट में AP इक्वल टू CQ के। आइए इसको हम पेपर पर सॉल्व करेंगे। डायग्राम मैंने बना लिया है। ABCD एक पैरेललोग्राम दिया गया था जिसमें AP और CQ परपेंडिकुलर है इसके डायगोनल पर। हम दो ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल होगी हमारी APB, दूसरी ट्रायंगल होगी CQD। इन ट्रायंगल APB एंड दूसरी ट्रायंगल है CQD। ट्रायंगल APB की AB साइड इक्वल होगी ट्रायंगल CQD की DC साइड के। क्यों होगी? क्योंकि ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। रीजन में हमें लिखना है कि अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। ट्रायंगल APB डायग्राम में भी देखिए बच्चों, ट्रायंगल ABP में एंगल P है और 90 डिग्री का है, जो इक्वल होगा एंगल Q के। क्योंकि एंगल P भी 90 डिग्री का है और एंगल Q भी 90 डिग्री का है। दोनों ही कोण 90 डिग्री के हैं, इसलिए इक्वल होंगे। बच्चों, ट्रायंगल ABP में मैं इस कोण को एक नाम दे देता हूं। ट्रायंगल CQD में इस एंगल को मैं नाम 2 दे देता हूं। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। क्योंकि AB और DC पैरेलल लाइन है और DB ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, तो एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट एंगल होंगे। तो हमने एंगल और साइड, एंगल साइड रूल से ट्रायंगल APB को कैंगुरेट सिद्ध कर दिया है ट्रायंगल CQD के, जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। सेकंड पार्ट, ट्रायंगल APB की AP साइड इक्वल टू होगी ट्रायंगल CQ साइड के कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ ए कैंगुरेट ट्रायंगल के, जो कि हमें सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन 7, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। हमें एक ट्रेपेजियम दिया गया है ABCD, जिसमें AB साइड पैरेलल है CD के एंड AD इक्वल टू है BC के। और हमें प्रूव करना है एंगल A को B के इक्वल, एंगल C को D के इक्वल, और ट्रायंगल ABC को कैंगुरेट सिद्ध करना है ट्रायंगल BAD के, और डायगोनल AC और BD भी इक्वल हमें सिद्ध करने हैं। आइए इसको हम
पेपर पर सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन 7 का मैंने डायग्राम बना लिया है। ए बी सी डी हमारे पास एक ट्रेपेजियम था। ट्रेपेजियम की 2 लाइन पैरेलल होती है और 2 नॉन पैरेलल साइड होती हैं। मैंने ए बी को एक्सटेंड किया है और सी से ए डी के एक पैरेलल लाइन खींची है जो ए बी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इस प्रकार हमारे पास ए डी सी और ई एक पैरेललोग्राम बन गया है। हमें क्वेश्चन में ये भी दिया गया था कि ए डी इक्वल टू है बी सी के। ए डी इक्वल टू है बी सी के। ए डी इक्वल टू होगी सी ई के। ए डी बी सी के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। जो ए डी सी ई के इक्वल है, क्वेश्चन क्या है कि ए डी सी लाइन को ए डी के पैरेलल ड्रॉ किया गया है, जो पैरेललोग्राम की साइड है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। इन ट्रायंगल बी सी ई, इन ट्रायंगल बी सी ई, बी सी साइड इक्वल टू होगी सी ई के। किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सीई के अपोजिट एंगल मान लिया 1 है और बीसी के अपोजिट एंगल मान लिया 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 हमारे इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ ए इक्वल साइड। बच्चों एंगल ए और एंगल 2 का जोड़ 180 होगा। क्यों होगा? को इंटीरियल एंगल होंगे, को इंटीरियल एंगल होंगे, क्योंकि AD और CE पैरेलल लाइन है और AE ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, तो एंगल A और एंगल 2 एक सुप्रीमेंट एंगल होंगे, यानी कि 180। एंगल 1 और एंगल 2 कोइंट्रियल एंगल होंगे, जिनका जोड़ 180 होता है। एंगल B और एंगल 1 का जोड़ भी 180 होगा, क्योंकि लीनियर एंगल है। अब A प्लस 2 का जोड़ 180 है, B प्लस 1 का जोड़ भी 180 है। यदि इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एंगल A प्लस एंगल 2 इक्वल टू होंगे एंगल B के प्लस में एंगल 1 के। अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, तो 2 एंगल की जगह मैं एंगल 1 को रिप्लेस कर देता हूं, तो एंगल 1 बोथ साइड है तो कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा एंगल A और एंगल B, जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। सेकंड पार्ट, एंगल A प्लस एंगल D
का जोड़ 180 होगा, क्योंकि दोनों ही एंगल एक और एंगल डी, दोनों का जोड़ 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि AE और DC पैरेलल है, AD ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, तो एंगल A और D आपके को इंटीरियर एंगल हुए। इसी प्रकार एंगल B और एंगल C का जोड़ भी 180 होगा। सेम रीजन, को इंटीरियर एंगल होंगे। अब इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड यानी कि एंगल A प्लस एंगल D और एंगल B प्लस में एंगल C इक्वल होंगे। जबकि हम फर्स्ट पार्ट में एंगल A और एंगल B को इक्वल प्रूव कर चुके हैं, तो एंगल A की जगह हम B की वैल्यू रख सकते हैं। A की जगह रिप्लेस कर दिया गया है B से। एंगल D इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, तो B से B कट हो जाएगा, तो एंगल D इक्वल टू एंगल C। सेकंड पार्ट में हमने एंगल D को एंगल C के इक्वल सिद्ध कर दिया है। अब हम ट्रायंगल ABC लेंगे। ABC एक दूसरी ट्रायंगल ली जाएगी जिसका नाम होगा BAD, ये वाली ट्रायंगल BAD। अब हमें ट्रायंगल ABC यानी कि ये वाली ट्रायंगल और ट्रायंगल BDA, इन दोनों ट्रायंगलों को कांग्रुएंट सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों, ट्रायंगल ABC में AB साइड आ रही है और ट्रायंगल BDA में भी AB साइड आ रही है, तो कॉमन साइड हुई। ट्रायंगल AD और साइड AD और साइड BC आपकी इक्वल होगी, ये गिवन था। और ट्रायंगल ABD का एंगल A और ट्रायंगल ABC का B एंगल हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव करके आए हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों ट्रायंगलों को कांग्रुएंट सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD में ABC ट्रायंगल की AB साइड और ट्रायंगल BAD की AB साइड इक्वल होगी, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल में AB साइड कॉमन है। ABC ट्रायंगल की BC साइड और ट्रायंगल BAD की AD साइड इक्वल है, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में। ABC ट्रायंगल का B एंगल और BAD का ट्रायंगल का A एंगल इक्वल होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है। तो बच्चों, डायग्राम में हमें साइड एंगल साइड ली है, इसलिए बाय साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट होगी ट्रायंगल BAD के, जो कि हमें थर्ड पार्ट में प्रूव करना था। पार्ट नंबर 4, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD कांग्रुएंट है, तो इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। ट्रायंगल ABC की AC साइड
BAD ट्रायंगल की BD साइड इक्वल होंगे CPCT के द्वारा कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। देखो बच्चों, AC ABCD ट्रेपेजियम का एक डायगोनल है और BD भी ABCD ट्रेपेजियम का एक डायगोनल है। तो दोनों डायगोनलों को भी हमें इक्वल सिद्ध कर दिया है। इस प्रकार से क्वेश्चन 7 आपका कंप्लीट है। आप देख रहे हैं सॉलिड क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।